हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि एनआईएस डीएलएड आपको पहले ही बताया जा चुका है कि शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप सभी ने देख लिया, जजमेंट जो आया उसके अनुसार एनआईएस डीएलएड को बाहर कर दिया गया। तो सबसे पहली बात, आगे क्या असर इसका होने वाला है और जो अभी आपका केवीएस हुआ या फिर बिहार शिक्षक भर्ती जो है इस पे क्या असर पड़ेगा। तो केवीएस में आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी केवीएस का एग्जाम दिया, क्योंकि एनआईएस किया बच्चों ने, उसके बाद यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन इन्होंने एनआईएस डीएलएड किया, उसके बाद एग्जाम दिए, मेहनत से टेट सीटेट पास किया और उसके बाद इन्होंने केवीएस को भी यहाँ पे क्वालिफाई किया, यानी केवीएस में भी ये पास हुए, है ना। दरअसल केवीएस का रिजल्ट नहीं आया, केवीएस की तरफ से उससे पहले ही सभी बच्चों के पास एक कॉल जा रही थी कि आपको आना है ना, आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको आना है। ऐसी कॉल आई सभी के पास जिनका भी सिलेक्शन हुआ, रिजल्ट से पहले और जस्ट थोड़ी देर बाद आपका रिजल्ट आ गया, है ना। तो सब बच्चे, चाहे एनआईएस हो, चाहे बीएड हो, चाहे डीएल, मतलब सभी खुश हो गए, सभी खुश भी हो गए यहाँ पे कि चलो अब बढ़िया है, हमारा तो सिलेक्शन हो गया। लेकिन जो बीएड वालों के साथ हुआ, अब वही एनआईएस वालों के साथ भी हो गया। उसके बाद जस्ट एक फैसला आता है कि एनआईएस डीएलएड को बाहर कर दिया गया। तो सबसे ज्यादा दुखद क्या हुआ यहाँ पे, ये तो दुखद हुआ ही कि यहाँ पर एनआईएस डीएलएड को बाहर किया गया। उससे भी ज्यादा क्या हुआ कि जो एग्जाम हो चुके हैं कम से कम उससे तो, उस भर्ती से तो कम से कम बाहर ना किए जाएं वो लोग, यानी आगे जो आपकी जो भर्तियां निकले वो बच्चा जब उसमें आप नहीं बैठ सकते, वो तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन बच्चे ने जो अपनी मेहनत से, सोचिए जिसके पास नौकरी के लिए कॉल आ गई हो, है ना, कि बच्चे ने एग्जाम क्वालिफाई किया कि अब हमें इंटरव्यू देने जाना है और ये ज्वाइनिंग लेटर देने जाना है, ज्वाइनिंग लेटर जो है वो लेने जाना है, और उसके बाद ये खबर आती है कि अब आपको नहीं आना है। एक कॉल आई कि आपको आना है, ये रिजल्ट से पहले की कॉल थी केवीएस की तरफ से, और उसके बाद रिजल्ट आया, पास हुए बच्चे, एनआईएस वाले भी पास हुए, खुश भी हुए। और उसके बाद फिर ये एनआईएस डीएलएड का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और उसके बाद केवीएस का एक नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे, और फिर उसमें हो जाता है कि अब जो है एनआईएस डीएलएड वालों को ज्वाइनिंग लेटर लेने नहीं जाना है। तो कितना दुखद होगा, यानी उन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई भी किया और फिर भी वो यहाँ से बाहर हुए। ये बीएड वालों के साथ भी हुआ था और बहुत ज्यादा मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि वो एनआईएस डीएलएड वाले बिहार शिक्षक भर्ती से भी बाहर करे जाएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हर जगह, उत्तराखंड से आया था, अब हर जगह ये लागू होगा। तो ये बात ये है कि पता नहीं है कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, लेकिन हाँ ये है कि आप आगे के लिए ये चीजें कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो बच्चा अपनी मेहनत से जो क्वालिफाई कर चुका है उसको भी, मतलब अगर ऐसा करा जा रहा है, सोचिए जिसके पास कॉल आई हो कि ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है, ज्वाइनिंग लेटर वो लेने की खुशी में और उससे कह दिया जाए कि अब आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा या फिर अब आपको ज्वाइनिंग लेटर लेने नहीं आना है, तो क्या बीतेगा। तो लेकिन अब जो है वो है, यहाँ पे कुछ किया नहीं जा सकता है। तो ये है कि अगर जब बच्चा एडमिशन ले रहा है, चाहे एनआईएस डीएलएड हो या फिर बीएड हो, अगर आपको बाहर ही करना है तो पहले ही यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि आप इनके लिए एलिजिबल नहीं हो या फिर एलिजिबल हो। इससे बच्चों की तैयारी, बच्चों का भविष्य, सब कुछ तो बर्बाद हो रहा है।
है ना, शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है यूपी में। अब जो बच्चे हैं उनके साथ भी ये हो रहा है। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो बिहार शिक्षक भर्ती से भी मैक्सिमम NIS DLED को बाहर कर दिया जाएगा और KVS का नोटिफिकेशन तो आ ही गया है। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग जो भी आपके लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं, जिस भी चीज के लिए, आप उसकी अपनी तैयारी कीजिए। तो दुखद तो है ही इस पे, और क्या बोलूं, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। तो अगर इससे कोई रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आता है, इससे रिलेटेड NIS DLED से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आता है या फिर कोई होप आती है, आई होप कि कुछ होप आए कहीं से, NCTE पे भी कुछ चीजें निर्भर करती हैं, तो शायद कुछ हो। लेकिन अभी जो फैसला है वो यही है। आपको पहले भी पता है B.Ed के लिए जो फैसला आया था तो हर जगह मान्य हुआ, तो NIS DLED के लिए भी वही ही होने वाला है। तो आप सभी जो हैं वो अपनी जो तैयारी है उसमें लगे, जो आपको एग्जाम देने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो वो आपको मेरे चैनल के माध्यम से तुरंत के तुरंत बता दी जाएगी। बाकी आपकी CTET की क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं, तो आप लोग अगर CTET की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अपडेट चाहिए है तो नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।